अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ फ़िरोज़ शाह बहमनी के मकबरे पर। इसे हफ्स गुंबद के नाम से भी जाना जाता है और सात गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहला जो मकबरा देख रहे हैं ये है मुजाहिद शाह बहमनी का, और उसके बाद में दाऊद शाह का, और लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो है फ़िरोज़ शाह बहमनी का। दोस्तों, बहमनी सल्तनत के लगभग सारे सुल्तानों के मकबरे इसी जगह पर मौजूद हैं, और यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार और प्रॉपर तरीके से काम ना होने की वजह से यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट के एम मुजीबुद्दीन ने आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यहाँ पर कोशिश की थी कि यहाँ पर काम हो, और काम नहीं हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये मकबरे मौजूद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो बहुत सारे बहमनी सल्तनत के सुल्तान हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर दाऊद शाह बहमनी का मकबरा है, इसके अलावा शमशुद्दीन शाह बहमनी का मकबरा है, और इसी के अलावा मुजाहिद शाह का मकबरा है। सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस मकबरा वो है फ़िरोज़ शाह बहमनी का, जो कि एक बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत मकबरा है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, जितने भी मुस्लिम सुल्तान रहे हैं उनके मकबरे किलों के साथ ज़रूर भेदभाव रहा है कि आस-पास या तो रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है या प्रॉपर रख-रखाव नहीं है। तो यहाँ का सोशल एक्टिविस्ट ने आरटीआई फ़ाइल किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद यहाँ पर काम भी हुआ था। मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम शुड गेट एजुकेशन। अगर वो पढ़ेंगे और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया या दूसरे इंडियन गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है अगर उसका हिस्सा बनेंगे, तो इस तरह के भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ अपने अधिकार की लड़ाई लड़कर उसे हासिल कर सकते हैं। और दूसरी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये बहमनी सल्तनत ब्राह्मण जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, या फिर उन्हें हसन खान के नाम से भी जाना जाता है या हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से दोस्तों उन्होंने इस बहमनी सल्तनत का निर्माण और इसकी शुरुआत की थी, इसको फाउंड किया था, और उसके बाद में ये दक्कन की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट मुस्लिम सल्तनत बनी थी। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को छोड़कर सच्चे खुदा को माना था, और उसमें जो सबसे बड़े सुल्तान रहे थे वो अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद में उनके बेटे मोहम्मद शाह बहमनी थे, और फ़िरोज़ शाह बहमनी जिनका सामने ये जो आप देख रहे हैं ये मकबरा है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर गैसुदराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। इसका निर्माण भी फ़िरोज़ शाह बहमनी ने ही करवाया था, जो कि एक बहुत ही बड़े और काबिल शासक रहे। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी विजयनगर एम्पायर के ख़िलाफ़ और जीती। ये बिल्कुल जो कब्र है ये बहमनी सल्तनत के फ़िरोज़ शाह बहमनी की ही कब्र आपने देख रहे हैं। और दोस्तों, बहमनी सल्तनत की कैपिटल उसके बाद में यहाँ से लगभग शायद 40 टू 70 किलोमीटर फ़ार है यहाँ से बिदर सिटी, गुलबर्गा से, वहाँ उसे शिफ्ट कर दिया गया था। वजह ये थी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, जो मौसम है बिदर का काफ़ी अच्छा था, तो राजधानी वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी। 7 गुंबद यानी कि 7 यहाँ पर मकबरे हैं, और एक तरह के इस मकबरे में, इन मकबरों में काफ़ी सारी और भी बाकी शाही परिवार के लोगों की कब्रें हैं। अभी तक का सबसे ज़्यादा यूनिक मैंने यहाँ पर मकबरा देखा, और एक तो जो फ़िरोज़ शाह बहमनी का मकबरा है वो डबल तरह से बना हुआ है, और इसके अलावा जो मुजाहिद शाह का मकबरा है वो भी 2 स्ट्रक्चर में बना हुआ है। डिज़ाइन्स अभी तक गुजरात सल्तनत की जो थी उससे बिल्कुल अलग है। मालवा सल्तनत की जो डिज़ाइन वास्तुकला थी उससे भी ये डिज़ाइन्स बिल्कुल ही अलग है। यहाँ की आप जालियाँ देखेंगे तो अलग है। गुंबद यहाँ के बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। साथ ही यहाँ के जो मकबरे हैं उसमें किसी तरह के मीनारे भी नहीं हैं। अननोन बहुत सारी ब्लैक कलर्ड यहाँ पर कब्रें हैं। इसी के साथ जो मेन दरवाज़ा है उसके अंदर नक्काशी भी ना गुजराती स्टाइल के अंदर है और ना ही अदर जो इंडियन शैली है उसके अंदर है। ये प्योर दक्कनी और ईरानियन और अरब शैली का मिश्रण है, और उसके बाद इस तरह के डिज़ाइंस तैयार किए गए थे।
बताया जाता है दोस्तों कि अभी ये साइड वाला जो आप मकबरा देख रहे हैं, ऐसी ही हालत फ़िरोज़ शाह बहमनी के मकबरे की थी। किसी भी तरह का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। ये बैकवर्ड का जो अननोन मकबरा है, बिल्कुल इसी तरह के हालात पूरे मकबरों की हो रही थी। के मुजीबुद्दीन ने आरटीआई फ़ाइल की और उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय निवासियों के मुताबिक फिर काम शुरू किया गया, वरना इसे इसी तरह से छोड़ दिया गया था। मैंने आपको बरार सल्तनत का एक मकबरा बताया था जो गिरने के कगार पर है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। यही हालात यहाँ पर होती, लेकिन एजुकेशन, शिक्षा यहाँ के दक्कनी जो मुस्लिम्स हैं उनके काम आई। और इवन देन हिंदुस्तान में जो बाकी सल्तनतें रही हैं वो कहीं न कहीं या तो ब्राह्मण रहे हैं, और बहमनी सल्तनत से जो सल्तनतें दूसरी अलग हुई थी, अहमदनगर सल्तनत और बरार सल्तनत के जो शासक थे वो ब्राह्मण वैदिक धर्म से आते थे और उन्होंने सच्चे खुदा को माना। ये अननोन इस तरह की खबरें, ये 2 डोम जो देख रहे हैं ये फ़िरोज़ शाह बहमनी की ही जो मकबरा है उसका है, और ये दूसरे जो डोम आप देख रहे हैं यहाँ पर दाऊद शाह, मुजाहिद शाह और इसके अलावा गयासुद्दीन शाह का मकबरा है। दोस्तों इनकी जो प्योर हिस्ट्री का भी इंशाल्लाह मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स और जो आपको इसका क्रक्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इन सभी की दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बना रहा, आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ और इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट और परफेक्ट हिस्ट्री के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो ये चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आपके सपोर्ट के वजह से चैनल यहाँ तक पहुँचा और मैं जो सफ़र कर रहा हूँ इसमें मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का। तो थैंक्स अ लॉट। और जैसा कि मैं आपको मेरी अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं सारे सुल्तान और सूफियाओं के जो मज़ार मकबरों पर जाकर उनके जो वीडियो स्ट्रक्चर के वीडियोस बना रहा हूँ पूरे देश की धरोहरों के, और आपको सच्चा इतिहास बता रहा हूँ। किसी तरह पॉलिटिकल रीजंस के वजह से भी जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए भी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर वो वक्फ बोर्ड के बारे में भी क्यों ना हो। तो दोस्तों इसी तरह से आई नीड योर सपोर्ट, so just I request you, please like, share and subscribe my channel, and just take care, keep smiling. Allah Hafiz.